राधे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? सो इट्स 7 फरवरी 2:49 PM एंड आज था मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। जैसा मेरा ट्यूशन का एग्ज़ाम गया था उसी तरीके से मेरा स्कूल का एग्ज़ाम भी गया है। सो कल है मेरा गुजराती का एग्ज़ाम, सो उसके लिए आज प्रिपेयर करना है। तो यस, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो लिटरली मैं अपनी जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मैं मतलब पढ़ रही थी, तब मैं लिटरली इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी। मतलब हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी उस टाइम पर, पता नहीं क्यों। बट एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ जाती है ना, वैसे मेरे को टेबल पे पढ़ने का मन नहीं करता। मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर से पढ़ रही हूँ एंड उसके बाद अचानक से मेरा फ़ोन पे हाथ चला जाता है एंड आई एम लिटरली स्क्रोलिंग ऑल द टाइम। बट जितना मैंने कल टाइम वेस्ट किया उससे काफ़ी हद तक अच्छा पेपर गया है। आज मैं एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं, मेरे को ग्रामर में 2-3 वो टॉपिक नहीं आए थे, बट येस अच्छा गया है। अ, तो देखो, अभी मेरा जो टेबल है ना, जिस टेबल पे मैं पढ़ती हूँ, वो टेबल पूरा मेसी हो रखा है। क्योंकि मैं बुक्स निकाल के उधर ही रख लेती हूँ, क्योंकि मैं वापस से अपने जो शेल्फ में मैं वापस से मेरी सारी बुक्स नहीं रखती हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे। तो ऑटोमेटिकली मेरा एग्ज़ाम के टाइम पे कभी कभी मेरा टेबल पूरा मेसी हो जाता है, या फिर कभी कभी मेरा जो बेड है वो मेसी हो जाता है। तो इस बार मेरा टेबल में ऐसे ही पड़ा है, तो जब तक एग्ज़ाम्स चल रही है तब तक तो मैं वो सही नहीं करूँगी। तो मैं तो टेबल पे ही पढ़ूँगी, सो आपको यही देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो जब आ रहा है, आज ही आएगा ये वीडियो। तो कल नेक्स्ट डे मेरी छुट्टी है। कोई मतलब स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था, तो इसलिए हमारी एग्ज़ाम जो थी कल की 15 पे पोस्टपोन किया है। सो इसीलिए मुझे पास टाइम है, तो मैं मेरी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ है तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। हे, इट्स 4:56 PM एंड यस, मेरा बहुत कुछ हो चुका है। सो अभी मुझे लग रही है भूख, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ नीचे, और मैं नीचे जाके मैगी या पास्ता दोनों में से कुछ एक बनाऊँगी और फिर खाऊँगी। सो यस, तो मैंने बनाई थी मैगी। मैं आपको ये तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैं मैगी बहुत ही अच्छी बनाती हूँ। अगर आप मेरे को मिलोगे ना, तो मैं आपको एकदम से मस्त वाली मैगी खिलाऊँगी, और ऊपर से मैं चीज़ भी डालती हूँ। तो मुझे चॉपस्टिक से खाना आता है, और मैं कितने टाइम से चॉपस्टिक से ही खा रही हूँ। आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक, मैं वापस से ऊपर आ गई हूँ, और अभी मैं वापस से अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। सो अभी मैं बता देती हूँ कि मुझे कितना करना है और कितना मेरा हो चुका है। सो गुजराती में है हमारे 6 चैप्टर्स ही हैं इसमें भी, और जो पहले 3 थे वो 3 मेरे हो चुके हैं। मतलब वो यूनिट टेस्ट में थे 3 चैप्टर्स, तो वो नहीं करने हैं अभी। करने हैं बट वो थोड़ा सा ही करना है। फिर बचे 3 चैप्टर, उसमें से ये वाला चैप्टर 17 मेरा हो गया, चैप्टर 18 हाफ हुआ है, और 20 मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं। तो वो मैं ऊपर ऊपर से सिर्फ उसकी चैप्टर रीडिंग करूँगी, मुझे थोड़ा बहुत उसमें पता चल जाए, तो इस वजह से। और ये चैप्टर इतना भी अच्छा नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। सो इस वजह से मैं उसे स्किप कर रही हूँ। अगर उसमें से क्वेश्चन आ भी गया तो वो ऑप्शन में होगा ही, क्योंकि एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन तो नहीं ही होंगे। सो दिखाती हूँ कि हमारी पेपर स्टाइल कैसी है। हमारी गुजराती की पेपर स्टाइल, और उसमें सेक्शन ए है वो चैप्टर में से होगा, सेक्शन बी है वो जो सेक्शन बी है वो पोएम में से होगा। मेरा अभी एक ही चैप्टर करना बाकी है, फिर मैं करने वाली हूँ ग्रामर, एंड ग्रामर में भी मैंने नोट्स लेके रखे हैं, तो मुझे वही करना है। और फिर लास्ट में मैं कुछ ऐसे राइटिंग एंड वो सब करने के लिए वो सब है, तो इसलिए वो मैं एक बार ही रीड कर दूँगी, देख लूँगी वो ऐसे बुक में से, कि मुझे ऊपर ऊपर से वो हो जाए। और एक मेरे पास PYQ पड़ा है लास्ट ईयर का, तो वो भी मैं एक बारी देख लूँगी कि उसमें
कैसे क्वेश्चंस थे, तो इस वजह से मुझे ऐसे पता चल जाए। हाँ, तो अभी आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। सो हाँ, अभी 6 पीएम हो रहे हैं और हाँ, अभी वापस से स्टडी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमारे रिलेटिव में शादी है। मेरी बुआ के बेटे की शादी है, मतलब मेरे भाई की, मेरे कज़िन की शादी है और वो है मेरी एग्ज़ाम के बीच में। शादी 12 को है और इसीलिए मुझे अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसकी एग्ज़ाम के लिए। और उससे पहले ही मतलब मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी और 9th को मतलब कल हमें मेहंदी लगवाने को जाना है। सो इस वजह से मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, शादी की वजह से मेरे रिज़ल्ट कम आए। बट येस, मतलब एग्ज़ाम आ रही है और उस टाइम पे शादी भी है, तो मेरे को एक छुट्टी मिल रही है, तो उसमें मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। 10th को हमारा मतलब डीजे है, 11 को जो पूजा होती है वो है और 12 को शादी है। सो इसीलिए 12 को तो शादी है, उस दिन मेरी साइंस की एग्ज़ाम है, बट 13 को मेरी इंग्लिश की एग्ज़ाम है, तो इसलिए मुझे इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अभी भी प्रिपेयर कर देना पड़ेगा, क्योंकि फिर शादी में लेट होगा या शादी में मतलब माहौल में मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। सो इस वजह से मुझे उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो हे, इट्स 7:38 पीएम। सो अभी मैं कर रही हूँ ग्रामर सेक्शन। ग्रामर के मैंने नोट्स ऑलरेडी लिख रखे हैं। सो उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ करी, बट फिर भी एग्ज़ाम में मेरे को एक नहीं आया था उसमें। मतलब वो साइड में करते हैं, क्योंकि कल कल नहीं, मतलब परसों की एग्ज़ाम जो गया तो गया, अभी वो वापस तो कुछ होगा नहीं, सो इस वजह से उसे जाने देते हैं। सो मैं एग्ज़ाम के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रही थी, बट थोड़ी देर के बाद मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गई थी। मैं लिटरली फ़ोन चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब देख रही थी। और हाँ, इट्स 7:49 पीएम एंड मेरा ग्रामर पोर्शन था, वो मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया है। और फिर मैंने अपना पीवाईक्यू भी देख लिया था। उसके बाद डिनर किया और फिर मैं थोड़ा सा लेट पढ़ने बैठी। इट्स 11:04 पीएम एंड अभी मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड थी, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे पहले। फिर मैंने थोड़ा सा नोट डाउन किया था कि कौन से चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक है, अगर आंसर हो तो मुझे क्या ऐड करना होगा, वो मैंने पहले लिखा और फिर मैंने ग्रामर देखा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।